हेलो बच्चों, आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस, जिसमें कि हम देखने वाले हैं आपसे महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस ऑफ क्लास 8 साइंस, जिसमें कि हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है कंपोजिशन ऑफ मैटर। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय कंपोजिशन ऑफ मैटर। तो आपको क्या क्या सीखना है चैप्टर में हम देखने वाले। इसके बाद सबसे पहले इस चैप्टर का नाम जो है इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके देखते हैं। जैसे कि कंपोजिशन ऑफ मैटर। अब मैटर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि अपने पास जितने भी सब्सटेंसेस हो, जैसे कि चेयर हो गई, कुर्सी हो गई, और ये कैसे सॉलिड है, जैसे कि लिक्विड हो गया यानी कि वाटर हो गया, और जैसे कि हमारे पास गैस है, ये सब कैसे मैटर है। अब इस मैटर का यानी कि इसमें इसका कंपोजिशन क्या है, यानी कि ये किस किस से बना है। जैसे कि हमारी कुर्सी है वो किससे बनी है। हमारा जो एयर है ये किससे बना है कि नहीं। हमारा जो वाटर है वो किससे बना है। इसे कहते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर। यानी कि आपको क्या पढ़ना है, इसमें क्या क्या होता है ये पढ़ना है हमें। ओके, सो ये इसकी जो सीरीज होगी पार्ट, इस वीडियो की सीरीज आपको अपलोड मिलती रहेगी आपको। ओके, सो अपना चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है कंपोजिशन ऑफ मैटर, और पार्ट नंबर 1 जो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ इसमें। सो सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ मैटर, और ये बच्चा दिखा हुआ है ये क्या पूछ रहा है, ये नेक्स्ट पेज पर दिखेगा आपको। ओके, सो आपको सबसे पहले क्या पूछा है, कुछ इजी से क्वेश्चन पूछे, यानी कि आपको कुछ क्वेश्चन पूछे, आपको देखें क्या क्या पूछा है। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर द वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के व्हाट आर द डिफरेंट वेरियस स्टेट्स, यानी कि डिफरेंट स्टेट्स कौन कौन से स्टेट कौन से। महाराष्ट्र स्टेट है, गुजरात स्टेट है, मध्य प्रदेश स्टेट है, कर्नाटक का स्टेट है। ऐसे स्टेट क्या नहीं, मैटर के स्टेट। यानी कि मैटर यानी कि क्या, अपने पास जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट होगा। ओके, सो मैटर यानी कि क्या, सबसे पहले ऑब्जेक्ट। सो मैटर यानी कि क्या, ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के स्टेट कौन कौन से है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो कौन कौन से फॉर्म में है। सो वेरियस स्टेट्स कौन कौन से स्टेट्स ऑफ मैटर। सो स्टेट्स ऑफ मैटर आर 3। कौन से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर 3 स्टेट्स ऑफ गैसेस मैटर। यानी कि मैटर जो मैटर रहता है वो ये जो 3 है स्टेट है इसमें ही एग्जिस्ट करता है। ओके, सो ये तो 3 है, बेसिक है। ओके, इससे आगे भी आपको कुछ ज्यादा मिलने के पढ़ने को मिलेंगे। जैसे कि जो चाशनी रहती है, मीठ जो चाशनी रहती है ना, जिसमें कि रसगुल्ले या फिर गुलाब जामुन रखा जाता है, चाशनी वो कैसा है, लिक्विड सेमी सॉलिड है ना, सेमी सॉलिड है, यानी कि उसमें सॉलिड भी है थोड़ा बहुत, और क्या है अपना लिक्विडिटी भी है, यानी कि लिक्विड अमाउंट भी है। सो ऐसा भी फॉर्म होता है। जो हमारा लावा रस रहता है, आपने देखा होगा लावा रस कैसा एकदम हार्ड भी रहता है और उसको लिक्विडिटी भी रहती है उसमें, उस तरह से। यानी कि वो भी एक स्टेट ऑफ मैटर है। और कोई भी है, बोस-आइंस्टाइन स्टेट है। ओके, ये जो है ये नेक्स्ट वाले स्टेज है जो आपको आगे पढ़ने को मिलेंगे। बट बेसिक आपको कौन कौन से स्टेट्स है, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है कि नहीं। ये तो सर हमें पता है था। ओके, नेक्स्ट है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द आइस, वाटर एंड स्टीम। आइस और वाटर और स्टीम, इसमें डिफरेंस कौन कौन सा है। सो क्या डिफरेंस होगा, जो हमारा आइस है वो कैसा है, सॉलिड स्टेट में है कि नहीं, सॉलिड स्टेट में। हमारा जो वाटर है वो कैसा है, लिक्विड स्टेट में है। और जो हमारी स्टीम है वो कैसे स्टेट में है, गैस स्टेट में है कि नहीं। क्लियर है, इजी था कहीं नहीं। और क्या कह सकते हैं हम इस क्वेश्चन में आगे, जैसे कि सॉलिड आएगा, तो सॉलिड कैसा है, ये कैसा होता है, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है क्या, सॉलिड। यानी कि आइस का क्यूब अगर हमने जैसे वैसे का वैसे रखा, ओके, फ्रिज में रखा, ओके, तो वो वो मूव होता है इधर से उधर, नहीं होता। यानी कि वो फ्लूइडिटी नहीं उसमें। ओके, और जो नेक्स्ट है अपना लिक्विड है। लिक्विड कैसा मूव करेगा, फिर लिक्विड को अगर हमने जमीन पे डाल दिया तो अपनी जो स्लैंटेड साइड है उसकी तरफ मूव करेगा। और जो हमारा गैस है वो तो सिर्फ हवा में ही जल्दी निकल जाता है कि नहीं। सो ये क्या है, डिफरेंस इन द आइस, वाटर एंड स्टीम। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। इट्स कॉल्ड स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वाटर, मैटर। यानी कि मैटर यानी कि क्या, ऑब्जेक्ट। ओके, सो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे जो मैटर होता है, यानी कि मैटर जो कहा जा रहा है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी हो सकता है, जैसे कि लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ओके, ऑब्जेक्ट यानी कि सिर्फ हमारे घर में जो चीजें है वही नहीं रहेगी, उससे भी, यानी कि उसमें सॉलिड भी आएगा, लिक्विड भी आएगा और गैस भी आएगा। सो इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन है इसमें, यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल इसका क्या होता है,
आपको तो पता होना चाहिए, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, यानी कि सॉलिड हो, लिक्विड हो, कोई भी हो, यानी कि हमारे पास की कोई भी चीज हो वो किससे बनी होती है, एटम से बनी होती है। जैसे कि हमारी बॉडी किससे बनी होती है, सेल से बनी होती है कि नहीं। और जो वाटर रहता है, या फिर हमारा ईंट बनी हो हमारे घर पे, कुर्सी हो या फिर कोई हो, ये किससे बनता है, इसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो कौन है कि अपना एटम है। ओके, सो इसका आंसर है एटम। सो नेक्स्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, यानी कि डिफरेंट टाइप्स कितने, ये है डिफरेंट स्टेट, वेरियस स्टेट्स। ओके, स्टेट्स यानी कि क्या, वो किस किस फॉर्म में आता है, और वेरियस टाइप्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के कौन कौन से टाइप है, यानी कि जैसे कि जो बोस आइंस्टाइन था, या फिर सभी के थे वो वाले। ओके, ये दोनों भी क्वेश्चन सिमिलर है। ओके, इसमें थोड़ा सा बहुत फर्क आएगा आपको, जब ये मैं चैप्टर सिखाऊंगा तो उसके तब आपको इजीली समझ में आएगा। ओके, we saw in a previous standard that all object that are around us we see also around us, and also those we cannot be see are made up of some same or other matter। यानी कि क्या कह रहा है कि हमारे पास, हमने अपने 7th क्लास में पढ़ा होगा कि हमारे पास, हमारे जो आसपास के जो कोई भी चीजें है वो, और जो हमें दिखाई पड़ती है, और जैसे और हमें नहीं दिखाई पड़ती है। कौन कौन सी चीजें हमें नहीं दिखाई पड़ती है, बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, कोई भी हो, ये दिखाई पड़ते हैं, हमें नहीं दिखाई पड़ते। और डस्ट पार्टिकल एकदम छोटे वाले जो हवा में रहते हैं, ये भी नहीं दिखाई पड़ते। सो ये कैसे किससे बने हुए, ये कह रहे हैं कि दे आर मेड अप ऑफ सेम और अदर मैटर, ये आइदर सभी के सभी एक जैसे मैटर से बने हुए थे, या फिर डिफरेंट मैटर से बने होते हैं। यानी कि क्या, जो हमारा बैक्टीरिया रहेगा, वायरस रहेगा, इसमें कोई ना कोई तो मैटर रहेगा ही रहेगा, ऐसा पूछा है। यानी कि क्या बोला है, दीज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट और सेम मैटर्स। ओके, और यहाँ पे कुछ कहा है आपको कि ट्राई दिस करने को कहा है, कि ट्राई दिस में क्या करना है, टेक अ जार बॉक्स, आपको जार लेना है इस तरह से, और इसके ऊपर क्या रखना है, एक डायफ्राम रखना है। ओके, डायफ्राम यानी कि क्या, जैसे आपने कभी एकदम पैक डब्बा अगर आपने खुला होगा, पैक, जैसे कि किसी का भी हो सकता है, जैसे कि हमारे कॉम्प्लेन हो गए या फिर कोई भी हो, इसका पैक डब्बा आपने देखा खुला है क्या, तो उसके ऊपर क्या रहता है, एकदम ऐसी पतली सी पन्नी, यानी कि ऐसा पेपर जैसा लगा हुआ रहता है कि नहीं, ऐसा। और यानी कि इसका लीड ओपन करने के बाद ऐसा आपको दिखाई पड़ता है। अब इसको हम फोड़ते हैं। ओके, उस तरह से आपको डायफ्राम लगाना पड़ता है। यानी कि क्या कहा, इसको एक जार बॉक्स लेना, उसके ऊपर डायफ्राम लगा लेना। डायफ्राम ऐसे लगाना कि जो डायफ्राम किससे लगाना, हमारा जो बलून है उसको, बलून लेना, और उसको बीच में छेद करके उसमें क्या फिक्स करना है, हमें थ्रेड फिक्स करना है। यानी कि इस तरह से थ्रेड फिक्स करना है। ये देखिए, ऐसे थ्रेड फिक्स किया बीच में, बाद में इसको फिट अप कर देना है इसके पेज में। और क्या करना है, जार में क्या लेना है, सबसे पहले मस्टर्ड सीड्स। ओके, ये देखिए मस्टर्ड सीड्स ले लिए, और उसके बाद उसके ऊपर क्या लगाना, डायफ्राम लगाना, उसका थ्रेड ढीला छोड़ देना। ओके, ये हो गया हमारा प्रोसीडियर। और आपको क्या करना है, बाद में जो आपको जो जार है उसको उल्टा कर देना है, और जो हमने थ्रेड लगाया हुआ था बलून को, उसको क्या करना है, एक बार स्लोली खींच के देखना है, और बाद में एकदम फास्टली खींच के देखना है। और ऐसा नहीं कि वो निकल जाए, इस तरह से नहीं, सिर्फ इस तरह से कि वो जो अपना बलून है वो कैसा मूव होना चाहिए, अप एंड डाउन, जस्ट लाइक अगर ये ऐसा फ्लैट होगा तो उसको बाहर खींचेंगे थ्रेड से, तो ऐसा होना चाहिए। ओके, इस तरह से शेप। ओके, तो आपको इस तरह से खींचना है, एक पहली बार स्लोली, सेकंड टाइम फास्टली, एंड थर्ड टाइम मॉडरेटली। ओके, सो आपको ये देखना है। और क्या और पूछा है क्या, आपको क्या दिखाई पड़ता है। ओके, अगर आपने ऐसे दिखा तो आपको क्या दिखाई पड़ता है, सो आपको क्या दिखाई पड़ता है, जब आप स्लो खींचते हैं तो वाइब्रेशन टेक्स प्लेस। यानी कि क्या होता है कि जो हमारे डायफ्राम रहते हैं ना, ये वाला डायफ्राम, इसके ऊपर अगर हमने उल्टा रखा, ओके, अगर हमने जार को उल्टा रखा, ऐसा इधर डायफ्राम है, इसके ऊपर मस्टर्ड सीड है, अगर हमने स्लोली खींचा तो इस तरह इसको क्या हो जाएगा, स्लोली नीचे आएंगे, है कि नहीं, स्लोली आएंगे। ओके, अगर हमने मॉडरेटली खींचा तो क्या होगा, यानी कि इसमें वाइब्रेशन होगा, यानी कि थोड़ा सा ज्यादा वाइब्रेशन होगा। नेक्स्ट क्या करना है, अगर हमने विगोरसली खींचा तो ये डायरेक्टली नीचे गिर जाएंगे, है कि नहीं, नीचे मीन्स डायरेक्टली यहाँ पे हो गए, तो डायरेक्टली ऐसे एकदम हिलते डुलते नहीं जाएंगे, डायरेक्टली जिस तरह से
मकान कैसे ढल जाता है उस तरह से ये नीचे आ जाएगा इस तरह से। सो आपको क्या दिखाई पड़ता है कि जब हम मॉडरेटली यानी कि फोर्स अप्लाइड करते हैं तो क्या होता है कि वाइब्रेशन इन द सम पार्टिकल, यानी कि वाइब्रेशन स्लोली होगा या फिर मॉडरेटली होगा या फिर विगोरसली होगा। तो वाइब्रेशन हो गए, अगर स्लो होगा तो कम फेज यानी कि कम प्लेस में वाइब्रेशन हो गए, अगर फास्टली मॉडरेट हो गए तो मीडियम मॉडरेटली हो गए तो थोड़े से ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, और अगर विगोरसली हो गए तो ज़्यादा एकदम ज़्यादा, जिस तरह से मकान ढल जाता है डायरेक्टली धाड़ कर इस तरह से। ओके, सो नेक्स्ट है इसके बाद यानी कि आपको दिखाई पड़ता है, आपको आपने क्या लगाया था, फोर्स लगाया था। फोर्स लगाना यानी कि क्या, एनर्जी लगाना। ओके, सो आपको क्या दिखाई पड़ता है, इसको ये बोला है आपको, इन अबो एक्सपेरिमेंट वी गिव एनर्जी, हम क्या करते हैं एनर्जी देते हैं, स्लो और मोर लेस और मोर एनर्जी देना। अगर आपको किसी चीज को धक्का देना है या फिर किसी चीज को पुल करना है तो आपको ताकत लगानी पड़ती है कि नहीं, और ताकत कहाँ से मिलती है, हमें फूड से। सो ये फूड से ताकत मिलती है, तो हमें फूड से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। सो आपने क्या किया, एनर्जी लगाई किस तरह से, जैसे कि स्लो लगाई तो हमने लेस एनर्जी लगाई, स्लो मूव किया यानी कि लेस एनर्जी लगाई, अगर हमने फास्ट मूव किया यानी कि विगोरसली अगर मूव किया तो क्या हो गया, ज्यादा मोर एनर्जी लगाई। ओके, सो टू मस्टर सीट्स बाय पुलिंग द डायफ्राम अप एंड डाउन, यानी कि क्या किया था हमने, डायफ्राम को कैसे किया था हमने, अप एंड डाउन किया था। पार्टिकल्स इन द सॉलिड एंड मेकिंग देम टू मूव डिफरेंटली, यानी कि उसको डिफरेंट तरह से मूव किया था, है कि नहीं। यानी कि क्या किया था हमने, फोर्स लगाया था, फोर्स लगा के क्या किया था हमने, पार्टिकल का वाइब्रेशन किया था, है कि नहीं। सो यही होता है कि जिस तरह से जो पार्टिकल इन द सॉलिड लिक्विड एंड गैस स्टेट, यानी कि पार्टिकल्स यानी क्या, गैस है हमारा, सॉलिड है हमारा, लिक्विड है और जो हमारा गैस है, ये डिफरेंट कंपोनेंट से बने है कि नहीं, यानी कि क्या करना है, कंपोजिशन, हमें क्या देखना है, कंपोजिशन ऑफ मैटर देखना है कि नहीं। तो मैटर कौन कौन से होते हैं हमारे पास, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं और गैस होते हैं। अब ये सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, ये किससे बने आपको देखा होगा, आपने किससे बने देखा है, जो ये किससे बने हैं, तो हमारे पार्टिकल से बने हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन है, एटम है, यानी कि सिंपली में आप क्या लिखेंगे, ये पार्टिकल से बने। सो हम क्या करेंगे, इसको मूवमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा बहुत एनर्जी यानी कि क्या, पार्टिकल्स इन द सॉलिड लिक्विड एंड गैस स्टेट ऑफ वेरियस मैटर हैव मूवमेंट समवॉट सिमिलर टू दैट, यानी कि जो हमारी मस्टर्ड के सीड्स थे ना, ऐसे इस तरह से, वो कैसे हो गए, स्लोली मूव हो गए कभी, और कभी एकदम डायरेक्टली विगोरसली मूव हो गए। इस तरह से जो हमारे पार्टिकल्स रहते हैं मस्टर्ड पार्टिकल, यानी कि जो हमारे पार्टिकल रहते हैं मैटर के, तो उसमें भी इस तरह से मूवमेंट होती है, ऐसा बताए। यानी कि पार्टिकल्स यानी कि जो मैटर रहता है उसमें भी मूवमेंट होती है, या फिर सिमिलर टू डैट उस तरह से मूवमेंट हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती। जैसे कि सॉलिड के पार्टिकल्स है उसमें मूवमेंट नहीं होती, बट लिक्विड में होती है कि नहीं, उस तरह से पूछा है। ओके, नेक्स्ट है, इसके बाद देखेंगे हम इसके पेज के बाद, ये देखिए इसने क्या बोला है कि जब सॉलिड हमने क्या देखा था कि जो सॉलिड ऐसे मस्टर्ड पार्टिकल थे वो कैसे थे, एक दूसरे से एकदम फ्री थे, एक दूसरे से कुछ नहीं उसको रिलेशन था, यानी कि इसका सीड अलग होगा, इसका सीड अलग होगा, ये दूसरे का और कोई नहीं करेगा। बट क्या होता है कि जो सॉलिड लिक्विड एंड गैस होता है कि नहीं, यानी कि जो मैटर रहते उनमें के जो पार्टिकल रहते हैं ना, पार्टिकल्स इस तरह से, इसमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ओके, यानी कि इसमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यही बताना है आपको, एन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट्स बिटवीन द पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल कौन कौन सकते हैं, एटम हो सकता है और मॉलिक्यूल हो सकते हैं, है कि नहीं। मॉलिक्यूल किससे बनता है, एटम से ही बनता है, मॉलिक्यूल किससे बनता है, एटम से। या फिर क्या होता है, कभी कभी जिस तरह से मेटल है, ओके, मेटल हमेशा क्या होता है कि उसको फ्री स्टेट में, यानी कि उसमें एटम ही रहते हैं। बट अगर हमने वाटर लिया, ओके, वाटर लिया तो वाटर किससे बनता है, H2O के मॉलिक्यूल से, H2O के मॉलिक्यूल से बना है। ओके, सो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वाटर यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर क्या है, आइदर मॉलिक्यूल है आइदर एटम है। ओके, सो एटम एंड मॉलिक्यूल है। सो मॉलिक्यूल किससे बनता है, एटम से बनता है। ओके, सो क्या होता है कि इंटर मॉलिक्यूलर, इंटर यानी कि क्या, दो मॉलिक्यूल के बीच, ओके, दो मॉलिक्यूल या फिर एटम, दो मॉलिक्यूल और एटम के बीच क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक्ट्स बिटवीन पार्टिकल एंड ओके a matter. The extent of particle movement determined by the strength of by this force, यानी कि क्या कहा है कि जिस तरह से मस्टर्ड के जो सीड्स थे वो कैसे डायरेक्टली मूव हुए थे, ओके, उसमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था उसमें, यानी कि दो मस्टर्ड के सीड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था। ओके, बट जो पार्टिकल थे उसके अंदर के,
पार्टिकल उसके अंदर की, यानी कि मस्टर्ड का सीड भी एक पार्टिकल, एक मैटर है, सॉलिड मैटर है कि नहीं, उसके अंदर भी पार्टिकल हो गए, बट उसके अंदर के पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती क्या रही, उसके अंदर के पार्टिकल जो रहते हैं उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और जो मूवमेंट रहती है ना, जैसे कि सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, ये जो मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपको इस तरह से, ये जो मॉलिक्यूल दिख रहे हैं इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन दोनों के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है, इसके ऊपर क्या होता है कि इसकी मोबिलिटी यानी कि क्या, घूमना फिरना। ओके, यानी कि क्या, जैसे कि अगर हमने गैस को छोड़ दिया तो वो कहीं भी घूम सकता है, उसका मॉलिक्यूल कहीं भी घूम सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो क्या होता है, डिफरेंट रहता है। यही बताया है कि द एक्सटेंट ऑफ पार्टिकल मूवमेंट, यानी कि पार्टिकल जो रहते हैं ऐसे इसकी जो मूवमेंट रहती है, ओके, ये एक्सटेंड यानी कि क्या, कितनी लिमिट तक, यानी कि उसकी लिमिट कितनी है, ओके, पार्टिकल की लिमिट कितनी है, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, यानी कि क्या, फोर्स, कौन सा फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहता है, ये दो मॉलिक्यूल, चार मॉलिक्यूल है, इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ओके, इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कितना है, इसके ऊपर डिपेंड रहता है कि इसका मूवमेंट होगा, कम होगा, ज्यादा होगा या फिर मॉडरेटली होगा। ओके, सो एक्सटेंट ऑफ पार्टिकल मूवमेंट डिपेंड ऑन दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द पार्टिकल आर द सॉलिड्स आर वेरी क्लोज टू इच अदर, यानी कि सॉलिड के पार्टिकल कैसे रहते हैं, एक दूसरे से एकदम क्लोज रहते हैं। आपने कभी सुना है क्या कि जिस तरह से एकदम क्राउडेड सिटी रहती है, ओके, एकदम क्राउडेड सिटी, उसमें क्या होता है कि अगर सपोज ओके, अगर आप कभी ट्रेन में बैठे होगे, ओके, मुंबई या पुणे के साइड कौन से भी, उसमें मेट्रो में होता है, उसमें क्या होता है, एकदम खचाखच आदमी भरे होते है कि नहीं। तो अगर उतने ज्यादा आदमी बैठे हुए तो आप मूवमेंट कर पाते क्या उतनी अच्छी से, ओके, कर पाते क्या, नहीं कर पाते। यानी कि अगर पार्टिकल के मॉलिक्यूल एक दूसरे से एकदम क्लोज होते, यानी कि जैसे मेट्रो स्टेशन में आदमी होते, अगर उस तरह से अगर क्लोज होते तो क्या आप मूवमेंट कर पाते, नहीं कर पाते, यानी कि सिंपली में आप मूवमेंट ही नहीं कर पाते, थोड़ा बहुत हिल डुलते, वो नहीं, आप एक दूसरी जगह जा सकते हैं क्या, नहीं, उसे कहते मूवमेंट। ओके, सो उस तरह से मूवमेंट आप कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से जो सॉलिड रहता है ना, सॉलिड में भी जो पार्टिकल रहते हैं ना, वो एक दूसरे से एकदम क्लोज रहते हैं, एकदम क्लोज। ओके, अगर एकदम क्लोज रहे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहता है, क्योंकि क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहे, क्योंकि ये जो है इसकी जो यानी कि मैटर रहता है, ओके, मैटर के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, उसे कहते हैं वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। फिर सिंपली में आपको क्या ध्यान में रखना है कि वंडरवॉल या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है दो पार्टिकल के बीच। ओके, जब जितने क्लोज होते हैं उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ओके, जिस तरह से आपने जो मैग्नेट होते जितने क्लोज हो गए उतने वो जल्दी अट्रैक्ट कर पाता है, अगर दूर हो गए तो थोड़ा सा कम अट्रैक्ट कर पाता है। उसी तरह से अगर दो मॉलिक्यूल से या फिर दो एटम से, पार्टिकल से अगर एक दूसरे से क्लोज है तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो एक दूसरे से मूव नहीं होगे। यानी कि सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों एक साथ करते हैं, सॉलिड को डिस्क्राइब करते हैं। ओके, सॉलिड में जो पार्टिकल रहते हैं, वो कैसे होते हैं, एक दूसरे से एकदम क्लोज होते हैं। अगर एक दूसरे से एकदम क्लोज हुए तो मूवमेंट कितनी कैसे होगी, ओके, मूवमेंट कैसे होगी, मूवमेंट एकदम लेस होगी। सो सॉलिड में मूवमेंट ऑफ पार्टिकल एकदम लेस और नो के बराबर ही लिखना। ओके, सॉलिड में पार्टिकल कैसे होते हैं, क्लोज होते हैं। क्लोज होने से क्या होता है कि उसके मूवमेंट नो के बराबर, यानी कि मूवमेंट नहीं होती है। ओके, यानी कि क्या, और जिस तरह से सॉलिड का डिफिनेट शेप रहता है क्या, हाँ रहता है, यानी कि जिस तरह से अगर आपने आपकी कुर्सी है वो वैसे की वैसे ही रहती है, उसका शेप बदलता है क्या, नहीं बदलता है। बट जो हमारा वाटर है उसका शेप बदलता है अगर उसको ठोका गया नहीं तो। ओके, यानी कि वो अगर उसको ऊपर से फोर्स नहीं अप्लाई किया तो। ओके, यानी कि जैसे कि अगर आप बोलेंगे सर हमने तो चेयर को मोड़ दिया, उसका तो शेप अलग हो गया, इस तरह से नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना है, वैसे कि वैसे रखा तो उसका शेप चेंज होता क्या, नहीं होता। सो इस तरह से जैसे कि सॉलिड हो गया, सॉलिड में क्या होता है कि पार्टिकल एक दूसरे से क्लोज होने के कारण उसकी डेंसिटी यानी कि क्या, डेंसिटी यानी कि अमाउंट, जैसे कि डेंस है, आपने कभी सुना होगा कि ये फॉरेस्ट डेंस है, जिस तरह से ये यानी कि इस शहर में पॉपुलेशन डेंस है यानी कि क्या, एक एरिया में अगर ज्यादा आदमी रहते होंगे तो वो ज्यादा डेंस है,
अगर उसमें कम आदमी रहते होंगे तो उसमें क्या है, कम यानी कि कम डेंस है, इस तरह से। यानी कि क्या, ये देखिए, ये जो इतना ही अगर एरिया लिया, एरिया यानी कि उतना ही अगर जगह लिया हमने, तो उसमें पार्टिकल देखो एकदम ज़्यादा है ना इसके मुकाबले में, और इसके मुकाबले में, तो इसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। तो सॉलिड में पार्टिकल की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, उसकी मूवमेंट क्या होती है, कम होती है, और उसमें क्या होता है, उसका शेप डेफिनेट रहता है। उसका वॉल्यूम भी, वॉल्यूम यानी कि क्या, वॉल्यूम का तो पता है आपको, वॉल्यूम यानी कि क्या, जैसे कि टोटल एरिया ऑक्युपाइड इन द एयर, उसे क्या कहते हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम। ओके, जैसे कि क्यूब हो गया, क्यूब, ये क्यूब का वॉल्यूम कैसा है, ए क्यूब। ओके, क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब, है कि नहीं, यानी कि ये यानी कि साइड की लेंथ। ओके, उस तरह से, यानी कि एरिया ऑक्युपाइड इन द एयर। ओके, उसे क्या कहते हैं, वॉल्यूम। ओके, सो इस तरह से होता है सॉलिड में। और क्या हो सकता है, हाईली डेंस तो हो गया। नेक्स्ट क्या है, उसकी इनकॉम्प्रेसिबिलिटी, यानी इनकॉम्प्रेस, नॉन कॉम्प्रेसिबिलिटी। ओके, कॉम्प्रेस, आपने कभी सॉलिड यानी कि आपने ईट अगर ली, ओके, ईट अगर ली, उसने उसको अगर आपने दबा के देखा, तो आप दबा सकते हैं उसको, ईट को दबा सकते हैं एकदम, उसका यानी कि उसकी अगर साइज इतनी बड़ी है, अगर उसकी साइज इतनी बड़ी है, तो उसको दबा के इतना कर सकते क्या, आप नहीं कर सकते। ओके, कर सकते क्या, नहीं कर सकते। बट अगर आपने स्पंज देखा होगा, स्पंज को क्या कर सकते हैं हम, उसको दबा के छोटा कर सकते हैं, क्योंकि उसके बीच में क्या होता है कि जगह होती है, उसके बीच में हमें क्या मिलती है, जगह मिलती है। अगर उसके बीच में जगह है तो क्या हो सकता है, कॉम्प्रेस हो सकता है कि नहीं। यहाँ पे लिक्विड के बीच में क्या है, जगह है। ओके, तो ये कॉम्प्रेस हो सकता है क्या, हो सकता है। जो हमारा गैस है उसके बीच में क्या है, जगह है, तो तो वो कॉम्प्रेस हो सकता है क्या, हो सकता है कॉम्प्रेस। यानी कि क्या, वो कॉम्प्रेस होकर क्या हो सकता है, लिक्विड फॉर्म कर सकता है, और लिक्विड कॉम्प्रेस होकर क्या कर सकता है, सॉलिड फॉर्म कर सकता है। यानी कि क्या, जिस तरह से स्टेम है, स्टेम को अगर हमने कूल किया यानी कि क्या, उसे कॉम्प्रेशन कर दिया। कूल करना नहीं कि कॉम्प्रेशन करना, उससे क्या होता है कि उसकी एनर्जी निकल जाती है, तो उसका कॉम्प्रेशन होता है, तो क्या हो जाता है, लिक्विड हो जाता है। ओके, अगर लिक्विड को हमने अगर कॉम्प्रेशन दिया तो क्या हो जाएगा, हमारा आइस हो जाएगा, उस तरह से। सो नेक्स्ट क्या है, दो इट इज द स्ट्रेंथ, दो इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग इन अ पार्टिकल इन डिफिनिट पोजीशन लिक्विड। सो यहाँ पे कुछ बताए हुए। ओके, सो हमने क्या देखा है, सॉलिड देखा, सॉलिड के बारे में हमने जैसा देखा उसकी तरह हमें लिक्विड के बारे में देखना है। सो लिक्विड के बारे में आप क्या लिखेंगे, लिक्विड के पार्टिकल जो रहते हैं वो कैसे रहते, अवे फ्रॉम ईच अदर बट नॉट क्लोज इनफ एज इन सॉलिड, यानी कि सॉलिड जैसे क्लोज नहीं रहेंगे। अगर सॉलिड जैसे क्लोज नहीं रहेंगे तो क्या होगा, उसे कॉम्प्रेस किया जा सकता है क्या, हाँ, यानी कि क्या, लिक्विड को हम कॉम्प्रेस कर सकते हैं, यस, कॉम्प्रेस, वी कैन बी कॉम्प्रेस। उसका शेप डेफिनेट रहता है क्या, नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे जो सॉलिड के जो पार्टिकल रहते हैं उसमें बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो कैसा रहता है, स्ट्रांग रहता है। और जो हमारा लिक्विड रहता है उसके बीच में का जो यानी कि उसके जो पार्टिकल रहते हैं उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, कैसा रहता है, वीक रहता है, थोड़ा बहुत वीक रहता है। ओके, और जो हमारा गैस रहता है उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकेस्ट रहता है, यानी कि क्या, सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा गैस में। उससे थोड़ा सा स्ट्रांग किस में देखने को मिलेगा, लिक्विड में, और उससे सबसे स्ट्रांग किस में देखने को मिलेगा, हमारा सॉलिड में। ओके, सो द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज मॉडरेट इन द लिक्विड स्टेट, यानी कि लिक्विड स्टेट में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो कैसे रहती है, मॉडरेट रहती है। दो इट इज नॉट स्ट्रांग इनफ टू फिक्स द पार्टिकल इन द डिफरेंट प्रोपोर्शन, यानी कि वो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लिक्विड में है वो इतनी ताकतवर नहीं है, उतनी उसका यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में इतनी ताकत नहीं है कि वो एक दूसरे जो पार्टिकल है वो इसको एक दूसरे से बांध कर रख सकते। ओके, अगर उसने बांध कर रखा होता तो जो लिक्विड है उसका शेप कैसा होता, डेफिनेट होता, बट उसका शेप डेफिनेट है क्या, नहीं है, और साइज भी वो कैसी कम ज़्यादा हो सकती। इट इज स्ट्रांग इनफ टू होल्ड टुगेदर, बस वो कैसा है कि उतना ही स्ट्रांग है कि वो एक दूसरे को पकड़ के रख सकते। इसलिए क्या होता है कि पकड़ के रख सकते, तो क्या होता है कि उसका शेप समहाउ एक्सटेंड, यानी कि उसका साइज जो रहती है वो थोड़ी सी डिपेंड रहती है। ओके, एज अ रिजल्ट लिक्विड है डेफिनेट वॉल्यूम, यानी कि क्या, लिक्विड का जो वॉल्यूम रहता है वो कैसा रहता है, डेफिनेट, यानी कि उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा। यानी कि 1 लीटर हमने अगर लिया, ओके, यहाँ पे हमने क्या लिया, 1 लीटर का दूध लिया। ओके, और कहीं पे जाके अगर हमने उसको कॉम्प्रेस करके दिखा तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा क्या, नहीं होना चाहिए उसका वॉल्यूम, यानी कि वो कॉम्प्रेस होगा बट उसका वॉल्यूम क्या होगा, चेंज नहीं होगा, उस तरह से। हाउएवर दे हैव फ्लूइडिटी, यानी कि क्या, उसके पास फ्लूइडिटी है, फ्लूइडिटी,
फ्लूइड, फ्लूइड यानी कि क्या, जो हम जैसे कि वाटर हो गया उसे क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। जैसे कि सायरप, केरोसिन, ये कैसे फ्लूइड है, ये कैसे मूव होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, यानी कि वो अगर मूव हो रहा है, यानी कि जैसे कि वाटर मूव होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसे क्या कहते हैं, फ्लूइडिटी। ओके, तो लिक्विड के पास फ्लूइडिटी होती है, और उसका शेप क्या होता है कि डिफरेंट नहीं होता, यानी कि वाटर का शेप डिफरेंट रहता है क्या, नहीं। उसको अगर हमने ग्लास ले लिया, ग्लास में लिया तो ग्लास जैसा शेप होगा, अगर उसको हमने बॉटल में लिया बॉटल जैसा शेप होगा, उस तरह से। बट चेंजेस टू अकॉर्डिंग टू देयर कंटेनर, यानी कि कंटेनर में जिस तरह से कंटेनर कौन सा लिया उसकी तरह वो लिक्विड का क्या होता है कि शेप चेंज होता है। द इंटरमोलिकुलर फोर्स आर वेरी वीक इन द गैसेज, यानी गैस में क्या होगा, सबसे वीक होगा। देयरफॉर द कंस्टिट्यूटेड पार्टिकल ऑफ द गैस मूव फ्रीली टू ऑक्यूपाई द ऑल स्पेस, यानी कि क्या सबसे वीक किस में है, गैस में। अगर गैस को हमने देखिए, अगर गैस को हमने बलून में लिया, एक बलून में लिया छोटी सी, ओके, उसमें जितना गैस है उसमें है उतना गैस है, और वो गैस हमने क्या किया कि बड़े वाले बलून में डाल दिया। ओके, बड़े वाले उसके बड़े वाले बलून में डाल दिया, और अगर हमने उसको बंद कर दिया, यानी कि बड़े वाला बलून बंद कर दिया, तो उतने बलून में, बड़ा वाला बलून में जितना भी एरिया होगा ना, तो यानी कि जितना भी वॉल्यूम होगा उतना वो वॉल्यूम क्या होगा, अपना गैस ऑक्यूपाई कर देगा। यानी कि क्या, गैस का जो वॉल्यूम रहता है वो कैसा रहता है, चेंज होता रहता है। ओके, सो गैस का वॉल्यूम क्या होता है कि चेंज होता है, यानी कि गैस अगर हमने इतना गैस अगर लिया और वो गैस इतने छोटे वाले गैस यानी कि कंटेनर में भी फिक्स हो जाएगा, यानी कि उसमें कंप्रेस भी किया जा सकता है, गैस को कंप्रेस करके क्या हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। ओके, इस तरह से। और क्या है कि नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंटली गैसेस हैव नाइदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम, यानी कि उसके पास डेफिनेट शेप भी नहीं रहेगा और डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं रहेगा। ओके, फिगर 6.2 हैव सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेड ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक पिक्चर ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर एंड टेबल नंबर शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक पूछा हुआ है आपको। सो आपको क्या बोला हुआ है, आपको ये जो मैंने पार्ट सिखाई इसमें क्या सिखाया आपको कि कॉन्स्टिट्यूट ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के कॉन्स्टिट्यूट क्या क्या होते हैं ये बताया मैंने आपको। ओके, मैटर के कॉन्स्टिट्यूट क्या होते हैं, और उसके कॉन्स्टिट्यूट होते हैं पार्टिकल, यानी कि मैटर किससे बनता है, पार्टिकल बनता है। और सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा है, एटम और मॉलिक्यूल, यानी कि सबसे छोटा है मॉलिक्यूल, या और सबसे छोटा है किसी कंपाउंड का अगर सबसे छोटा पार्टिकल मॉलिक्यूल है तो उससे भी छोटा कौन है, एटम, यानी कि मॉलिक्यूल किससे बने होते हैं, एटम से होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखा हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है किसी के बीच में। ओके, सो यानी कि दो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उसे क्या कहते हैं हम, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, सो ये भी देख लिया। बाद में देखा हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों के बीच में हमने क्या किया, डिफरेंस देखे। डिफरेंस कैसे देखे, आपको क्या करना है पता है, आपको ऐसे 3 कॉलम लिखने हैं। ओके, इसमें लिखना है सॉलिड, इसमें लिखना है लिक्विड, इसमें लिखना है गैस। ओके, सो आपको क्या लिखना है, जैसे कि सॉलिड में फर्स्ट पॉइंट। ओके, इस तरह से अगर आपने स्टडी किया तो आपको क्या हो जाएगा, इजी में आपको सब आ जाएगा। ओके, सो सॉलिड के सबसे पहले लिखना है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्ग, इसमें लिखना है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर मॉडरेट, इसमें लिखना है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकेस्ट। ओके, नेक्स्ट लिखना है इसका शेप के बारे में लिखना है, शेप कैसा रहता है, डेफिनेट या इनडेफिनेट। सॉलिड का शेप कैसा रहता है, डेफिनेट रहता है, इसका शेप इनडेफिनेट रहता है, और गैस का शेप भी इनडेफिनेट रहता है। थर्ड लिखना है कॉम्प्रेसिबिलिटी, ये कॉम्प्रेसेबल है क्या, नहीं है, इसकी कॉम्प्रेस कर सकते क्या, यस कॉम्प्रेस कर सकते, लिक्विड को, गैस को कॉम्प्रेस कर सकते क्या, नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट देखना है इसके बाद जैसे कि फ्लूइडिटी, गैस सॉलिड फ्लूइड है क्या, फ्लूइडिटी है क्या सॉलिड के पास, नहीं है। ओके, गैस लिक्विड के पास फ्लूइडिटी है क्या, है, गैस के पास फ्लूइडिटी है। ओके, शेप देखना है, उसके बाद साइज देखना है, और ऐसे कुछ आप ऐड कर सकते हो, और लास्ट में आपको एग्जाम्पल लिखनी है। ओके, सो इस तरह से आपको अगर देखेंगे तो आपका सब क्लियर हो जाएगा। ओके, सो पार्टिकल को भी आप लिख सकते हैं कि जैसे कि पार्टिकल सॉलिड में एक दूसरे एकदम क्लोज होते हैं, और नेक्स्ट लिखना है लिक्विड में थोड़े बहुत एक दूसरे से दूर लिखने, और गैस में आप किधर भी लिख सकते हैं इस तरह से। ओके, सो ये होगा हमारा कंपोजिशन ऑफ मैटर का सबसे पार्ट नंबर 1। इसमें आपको बेसिक चीजें आपको सीखने को मिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी इंटरेस्टिंग बातों को लेकर। ओके।